अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा लेसन नंबर 11, जिसका नाम है गुजराती में कहेंगे रचना। तो हमारा लेसन नंबर क्या है? 11, जिसको हम गुजराती में कहेंगे रचना। क्या कहेंगे इसको? गुजराती में हम रचना कहेंगे। और इसका उर्दू में नाम हमारा क्या है? इसको दूसरी बात कि इस रचना को हम तश्कील भी कह सकते हैं, और इसका नाम है उर्दू में अमलियत या अमल बनावट। क्या कहेंगे? बनावट। या फिर हम इसको क्या कहेंगे? दूसरा तश्कील भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? तश्कील। तो लेसन नंबर 11 रचना जिसको बोलते हैं, उर्दू में जिसको बोलेंगे तश्कील या अमलियत या अमल बनावट। तो इस लेसन के अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि खोड़ानो द्विभाजक, जिसको हम उर्दू में कहेंगे जावियों का नासिफ। क्या कहेंगे हम? जावियों का नासिफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जावियों का नासिफ, जिसको हम गुजराती में क्या कहेंगे? खोड़ानो द्विभाजक। खोड़ाना द्विभाजक। क्या कहेंगे इसको हम? खोड़ाना द्विभाजक। तो इससे पहले मैंने आपको लेसन नंबर 7 और 6 के अंदर द्विभाजक यानी कि नासिफ के बारे में बता दिया है। तो खोड़ाना द्विभाजक किसको कहेंगे? तो मैं आपको खाली एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दी कि जावियों का नासिफ हम किसे कहते हैं। तो ये हमने लेसन नंबर 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। तो जावियों का नासिफ देखो, मैं तस्वीर बनाती हूँ कि मान लो कि मेरे पास 2 किरण है और 2 किरण है, दोनों के नाम मैंने दे दिए। चलो फर्ज करो कि मैंने इसका नाम दिया A, इसका नाम दिया B और इसका नाम मैंने दिया है C। अब इसका मेरे को द्विभाजक बनाना है, यानी कि जावियों का नासिफ बनाना है। तो मैं क्या करती थी कि स्केल से उसको बना देती थी, और इसका नाम हम दे देंगे D। तो मेरे पास कितने जाविये बन गए? तो ये जो BD कहलाएगा, जो BD जो मेरा है, ये क्या कहलाएगा? एंगल ABC का क्या कहलाएगा? नासिफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंगल ABC का नासिफ। और ये दोनों के माप कैसे होंगे? यकसा होंगे। अगर एंगल ABC का माप अगर मेरा 90 होता है तो मेरे पास कितने जाविये बनेंगे? 2 जाविये बनेंगे। एक बनेगा मेरे पास ABD। कौन सा बनेगा मेरा? एंगल ABD, यानी कि एंगल AB और D। तो ये मेरा कितने का होएगा? 45 का होगा। कितने का होगा? 45 का होगा। और मेरा दूसरा जो जाविया बनेगा वो कौन सा बनेगा? DBC, यानी कि DBC। तो ये भी मेरा कितने का बनेगा? 45 का। दोनों माप कैसे होंगे? यकसा। ये 45 का है तो ये भी कितने का होगा? 45 का ही होगा। तो मेरा दोनों जब बनेगा तो ABC को कितने का हो जाएगा? 90 का होगा। तो जो मेरा BD है ये मेरा क्या कहलाएगा? जावियों का नासिफ। ये था हमारा जावियों के नासिफ के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा, देखेंगे हम क्या देखेंगे कि खत का उमूदी नासिफ। क्या देखेंगे हम? ये हमारा था नंबर 1 जावियों का नासिफ के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब हम दूसरा देखेंगे खत का नासिफ। नंबर 2 खत का नासिफ। तो खत का नासिफ को हम गुजराती में क्या कहेंगे? रेखा खंडो लम द्विभाजक। क्या कहेंगे? रेखा खंडो लम का मैं पहले ही मानिए आपको बता चुकी हूँ। लम यानी कि उमूद। लम द्विभाजक, और द्विभाजक का मतलब होता है 2 बाजू, यानी कि 2 तकसीम करने वाले। जैसा कि अभी हमने द्विभाजक यानी कि 2 तरह से उसको तकसीम किया। तो अब हैगा खत का नासिफ यानी कि रेखा खंडो लम द्विभाजक। तो लम द्विभाजक का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास एक खत दिया गया है, फर्ज करो कि मेरे पास एक दिया है, तो इसका मैं नाम दूंगी A और इसका नाम दे दूंगी मैं B। अब लम द्विभाजक मेरे को बनाना है तो मैं लम द्विभाजक यानी कि दोनों का सेम टू सेम आधा लूँगी। ये
तो ये जो मेरा हुआ ये क्या बनेगा, लम द्विभाजक, यानी कि क्या आएगा, खत खत का नासिफ आएगा, उमूदी नासिफ आएगा, सॉरी क्या आएगा, उमूदी नासिफ। लम द्विभाजक का मतलब होता है खत खत का उमूदी नासिफ। तो जो ए बी जो मेरा खत है, अब इसका नाम मैं दे दूँगी सी। क्या मैंने नाम दिया, सी। और ए बी जो है, तो ए बी और जहाँ पर ये एक दूसरे को खता करता है, अगर फर्ज करो कि मैं उसका नाम दे दूँगी एम, तो ए बी के ऊपर कौन उमूद होगा, सी एम उमूद होगा। और सी एम और इससे जो बनने वाले जाविये होंगे वो मेरे कितने दर्जे के होंगे, 90 के होंगे। कितने के दर्जे के होंगे, 90। और दूसरी बात कि दोनों सेम होंगे। ए एम बराबर क्या होगा, बी एम। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल सी एम बी इज इक्वल टू कितने का होगा, 90 का होगा। और इसके अलावा दूसरी बात मेरी होगी कि ए एम बराबर क्या होगा, एम बी। फर्ज करो कि आप ए बी का माप अगर 10 लेते हैं तो मेरा ए एम कितने का होगा, 5 का होगा। और एम बी भी कितने का होगा, मेरा 5 का होगा। तो ए एम बराबर कितना होगा, ए एम बराबर, और ए एम बराबर क्या होगा, एम बी होगा। ये हो गया हमारा खत का क्या बना, उमूदी नासिफ। अब इसके बाद हम देखेंगे नंबर 3। अब इसके बाद हम देखेंगे तीसरा, किसके ज़रिए, तो प्रकार के ज़रिए। क्या देखेंगे, प्रकार के ज़रिए। प्रकार के ज़रिए क्या बनाएंगे, जाविये, जिसको हम गुजराती में कहेंगे परिकर द्वारा खोणा। अब ये प्रकार के ज़रिए हम इससे पहले हम जो बनाते थे वो स्केल से बनाते थे और चंदे से बनाते थे। अब हमारे पास क्या है, परिकार, यानी कि प्रकार के ज़रिए हम 60 का खोणा बना सकते, या 30 का, 120 का, 90 का हम बना सकते। कौन कौन से खोणे हम बना सकते, 60 का बना सकते, इसके अलावा 30 का बना सकते, फिर 120 का बना सकते, और 90 का अब हम जाविया बना सकते। तो मैं आपको एक ही तस्वीर के अंदर, यानी कि तमाम के तमाम ये 60 के, 30 के, 120 के और 90 के जाविये बनाने का सिखाती हूँ, वो भी किसके ज़रिए, प्रकार के ज़रिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फुटपट्टी लेंगे और स्केल, यानी जिसको हम कहते हैं स्केल से मैं बनाती हूँ। अगर आपको नाप दिएला है कि ए बी बराबर आपको 3 सम लेना है, 4 सम लेना है, 5 सम लेना है, 7 सम लेना है, तो हम उसके मुताबिक ही माप लेंगे। यहाँ पर मेरे को माप नहीं, कुछ नहीं है, मैं आपको सिखा रही हूँ सिर्फ, इसलिए मैं आपको देखो कि मैं कितना लेती हूँ। चलो, एक मैंने बनाया यहाँ पर और इसका नाम मैंने दे दिया, यहाँ पर मैंने दिया ए और यहाँ पर दिया मैंने बी। अब मेरे को सबसे पहले कौन सा खोना चाहिए, 60 का लेना है। तो 60 के खोने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जाविये के लिए कि जो मेरा ए है, ए को मैं क्या मानूंगी, मरकज़ मानूंगी, और मरकज़ मानकर एक कोस बनाऊंगी, निस्फ कुतर बनाऊंगी, जिसको गुजराती में कहेंगे अनुकूल त्रिज्या। ये लेने के बाद मैं जहाँ पर ये ख़ता करता है, देखो मैं बार बार बता रही हूँ ध्यान से, जहाँ पर ये ख़ता करता है उसको मरकज़ मानकर एक क्या बनाऊंगी, मैं कोस बनाऊंगी, जिसको गुजराती में कहेंगे चाप। और फिर उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पर इसको मैं जोड़ दूँगी। तो जोड़ने से देखो कि मेरा जाविया कितने का बनता है। तो देखेंगे कि हमारा जाविया कितने का बना। देखो 60 का दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर ये मैंने नाम दिया इसका सी। क्या दे दिया मैंने यहाँ पर, इसका नाम सी दिया। इसलिए मेरे पास जो जाविया मेरा बना, कौन सा बना, सी ए बी। तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू कितने का होगा, ये 60 दर्जे का होगा। कितने दर्जे का होगा, 60 दर्जे का। अब अगर मेरे को 30 दर्जे का जाविया चाहिए है, कितने दर्जे का चाहिए है मेरे को, 30, तो मुझे कुछ करना नहीं है, मैं यही माप लेकर क्या करूँगी, एक यहाँ से कोस लूँगी और एक यहाँ से। देखो दिखता है आपको, सबसे पहले मैंने कहाँ से लिया, ये वाला, और दूसरा कहाँ से लिया मैंने, ये। अब इसको स्केल से मैं क्या कर दूँगी, जोड़ दूँगी।
और इसका नाम मैं दे दूंगी डी। क्या मैं नाम दूंगी? डी। तो देखो ये मेरा कितने का हुआ, दिख रहा है आपको? 30 दर्जा आपको दिख रहा है यहाँ पर। पेन में फिरा रही हूँ यहाँ पर। अब इस जो हमारे पास जाविया मिला, हमारे को कौन सा जाविया मिला? एंगल डी ए बी इज इक्वल टू कितने का मिला मेरे को? 30 का मिला। चलो अब इसके बाद हमको कौन सा जाविया चाहता है? 120। तो कुछ करूँगी, माप में वही रखूँगी और लेने के बाद यहाँ पर जो स्केल है क्या कर दूँगी, यहाँ से इसको एक चाप लगाऊंगी और लगाने के बाद इसको मैं क्या कर दूँगी? जोड़ दूँगी। तो ये मेरा जो जाविया बनेगा ये कितने का बनेगा? 120। देखो दिख रहा है आप लोगों को? 120। इसका नाम मैं क्या दे दूंगी? आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो यानी कि अगर आपको दिया होगा तो आपको वही नाम रखना है। अगर नहीं दिया है या फिर आपको दे दिया गया 60 का जाविया हम बनाएंगे तो हम हमारे हिसाब से नाम रखेंगे। तो यहाँ पर मैं नाम दे दूंगी ई। तो मेरा ई एंगल ई ए बी क्या बनेगा मेरा? एंगल ई ए बी इज इक्वल टू कितने का बनेगा मेरा? 120 का बनेगा। अब अगर मेरा को 90 का चाहिए है तो भी मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं नाप वही रखूँगी और यहाँ पर लेके इसको मार दूँगी और इससे क्या कर दूँगी? मैं जोड़ दूँगी। तो ये मेरा कौन सा हुआ? 90 का हुआ। देखो बराबर 90 आया मेरा। यहाँ पर देखो 90। तो इसका नाम मैं दे दूंगी एफ। क्या दूंगी मैं? एफ। यानी कि एफ ए बी एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू कितने का निकला मेरा? 90 का निकला। तो पहला जो जाविया मेरा बना था वो कौन सा बना था? सबसे पहले मेरे पास डी ए बी। तो डी ए बी कितने का बना मेरे पास? 30 का बना। उसके बाद मेरे पास क्या बना? सी ए बी। तो सी ए बी मेरा कितने का बना? 60 का बना। उसके बाद मेरे पास क्या था? ई ए बी। ई ए बी। तो ई ए बी मेरा कितने का बना? 120। और एफ ए बी कितने का बना मेरे पास? कितने का हुआ? 90 का हुआ। यानी कि एक ही तस्वीर के अंदर मैंने आप लोगों को 60 का, 30 का, 120 का और 90 का जाविया आपको बनाकर बताया। अब अगर आपको अलग बताना है तो आप अलग भी बता सकते हो। जैसा कि मैं फ़र्ज़ करो कि आपको बताती हूँ कि मैं अगर मेरे को मान लो कि मेरे को कौन सा चाहिए जाविया? 60 का चाहिए है। तो 60 के जाविये के लिए मैं सबसे पहले क्या लूँगी? एक खत बनाऊँगी। खत का नाम चलो मैं दे देती हूँ OX किरण दे देती हूँ। OX किरण लेने के बाद मैं निस्फ कुतर एक बनाऊँगी O को मरकज़ मानकर। O को मरकज़ मानकर मैंने एक निस्फ कुतर बनाया। उसके बाद मैं क्या करूँगी? एक कौस बनाऊँगी और उस कौस को मैं क्या कर दूँगी? जोड़ दूँगी। तो ये मेरा कितने दर्जे का जाविया बन गया? देखेंगे 60 का दर्जे का जाविया मेरा बना। और यहाँ पर ये खता, इसका नाम मैं दे दूँगी OX है तो यहाँ दे दूँगी P नाम दे दिया। तो मेरा क्या बन गया? एंगल POX। एंगल POX इज इक्वल टू कितने का बना मेरा? 60 का बना। अब इसी तरह आप 90 दर्जे का भी जाविया आराम से बना सकते हैं। तो 90 दर्जे का अगर आपको 30 का बनाना है, आपको जाविया अगर 30 का बनाना है तो सबसे पहले आप कौन सा जाविया बनाएंगे? 60 का बनाएंगे। और 60 के बाद उसको हम क्या करेंगे? ये जो माप है मेरा, ये माप लेके मैं इधर से एक कौस खींचूंगी और एक इधर से कौस बनाऊंगी। और कौस बनाने के बाद अगर मैं उस कौस से जोड़ दूंगी और उसका अगर मैं नाम दूंगी तो मेरा जाविया कितने का बन जाएगा? 30 का बन जाएगा। अब अगर नेऊ का चाहिए है हमको तो नेऊ का जाविया हम किस तरह से बनाएंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे?
यह मैं आप लोगों को अलग अलग बता रही हूँ। सबसे पहले एक मैं ख़त बनाऊँगी। ख़त बनाने के बाद मैं क्या करूँगी, एक निस्फ़ कुतर लूँगी। निस्फ़ कुतर लेने के बाद उसको एक कौस बनाऊँगी, यानी कि चाप लूँगी और इसको मरकज़ लेके एक यहाँ पर। अब इसके बाद वारा फिरती दोनों को बार बार लेकर ये लिया और लेने के बाद इसको मैं क्या कर दूँगी, ये दोनों को जहाँ पर कोस है यहाँ पर मैं क्या करूँगी, उसे जोड़ दूँगी। तो ये मेरा बन गया कितने का, 90 का बना। कितने का बना देखो आप देख सकते हो, ये कितने का बना मेरा, 90 का। इसका नाम मैं दे सकती हूँ पी क्यू और आर, यानी कि आर पी क्यू इज इक्वल टू मेरा कितने का बना, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू कितने का बना, 90 का बना। तो इसलिए आप मेहरबानी करके कोशिश कीजिए, और अगर नहीं आए तो आप लोग मुझे फ़ोन करके पूछ सकते, या जूम मीटिंग में भी मैं आपको बता सकती हूँ। तो ये इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये हमारा रचना यानी कि तश्कील या अमल बनावट मैंने आप लोगों को समझाया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे, इसकी मिसालें हल करके हम देखेंगे, और इसके अलावा हम इसके बारे में इसके नुकात किस तरह से लिखते हैं वो नुकात के बारे में भी हम जानेंगे।